अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और बड़े अहम तरीन पेशरफ्त अहम तरीन मुकदमे में हुई है, इसके हवाले से बात करेंगे। और उसी के साथ ही बड़ा अहम तरीन सियासी नौयत का अदालती हवाले से जो हफ्ता है उसका आगाज़ हो चुका है और इसमें बड़े अहम तरीन केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन इमरान खान के खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात और इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन के लिए बनाए गए जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि आर या पार होना है। एक ही दिन है और एक दिन के अंदर खतरनाक तरीन केस और उसके बाद दूसरा अहम तरीन सियासी नौयत का जो केस है उसके अंदर तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो इसमें 3 फरवरी को सज़ा सुनाई गई थी इद्दत निकाह केस में। ट्रायल कोर्ट में अडयाला जेल के अंदर इस केस की समाअत होती रही और वहां पर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए अप्लाई कि वहाँ पर एप्लीकेशन दायर की गई और फिर उसके बाद उस पर समाअत हुई, जिसमें जो जज शाहरुख अजमत हैं उन्होंने कहा कि हम इसको सज़ा मुअत्तली पर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते, बल्कि हम आपकी मेन अपील जो है मरकज़ी अपील को सुनते हैं और मरकज़ी अपील पर ही हम फैसला करेंगे कि इस केस से क्या इमरान खान बरी कर दिए जाएंगे या फिर ये सज़ा इमरान खान के ऊपर बरकरार रहेगी। मतलब फैसला होना था। उसके बाद 3 फरवरी से लेकर 29 मई तक इस केस की समाअत होती रही, यानी कि उसकी जो मरकज़ी अपील है उसको जज शाहरुख अजमत साहब जो है वो सुनते रहे। इस दौरान जो है वो खबर मनिका अदालत के अंदर पेश होते रहे, मुख्तलिफ और जो इसमें विटनेस हैं वो अदालत के अंदर पेश होते रहे, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका। फैसले की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई 29 मई को कि 29 मई को जो सेशन कोर्ट है जज शाहरुख अजमत की अदालत वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में अपना महफूज शुदा फैसला सुनाएगी। 29 फरवरी को जो अदालत के अंदर ड्रामा हुआ, ड्रामेटिकली सूरत हाल के बाद इस केस को वहीं पर जो है वो ठप कर दिया गया और उसके बाद जज शाहरुख अजमत की जानिब से एक लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब जो हाई कोर्ट है वो जज शाहरुख अजमत ने लिखा कि हाई कोर्ट इस बात पर ऑर्डर करे कि शाहरुख अजमत साहब इस केस को नहीं सुनना चाहते और वो चाहते हैं कि ये केस किसी और अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन मज़े की बात है कि इसमें जज शाहरुख अजमत साहब ने यह भी लिखा कि हाई कोर्ट एक टाइम तय कर दे कि इस टाइम के अंदर इस केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके साथ जज शाहरुख अजमत ने अपने लेटर में यह भी लिखा कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि खबर मनिका, उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी साहब, इनका जो कंडक्ट है और इनका जो बिहेवियर रहा है वो बड़ा नेगेटिव रहा है इस टोटल में, और प्रोसिक्यूशन चाहती थी कि इस केस में डिले कर दिया जाए। अच्छा, फैसला नहीं सुनाया जा सका। जज शाहरुख अजमत साहब भी इस केस के अंदर कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज नजर आए, क्योंकि आज तक अदालती तारीख के अंदर हमने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह हो कि जनाब आप एक टाइम तय कर दें कि फ़ला डेट को फ़ला केस का फैसला सुनाना है, फैसला महफूज हो जाए, और जज साहब इस बात पर फैसला ना सुनाएं कि अगर मैंने फैसला सुनाया तो वो फैसला जो है वो मुतनाज़ हो जाएगा। इस बात पर पहली मरतबा हुआ है कि किसी जज साहब ने हाई कोर्ट को लेटर लिखा है कि जनाब हाई कोर्ट ही मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त आज ये हुई है कि सेशन कोर्ट ने 5 फरवरी के लिए इद्दत निकाह केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले जज शाहरुख अजमत हाई कोर्ट को लिख चुके हैं, अब उन्होंने इस केस को 5 फरवरी के लिए 5 जून के लिए जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 5 जून को अदालत फिर इस पर समाअत करेगी। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर 5 जून तक हाई कोर्ट किसी और जज को ये केस मुंतकिल कर दे, एक सूरत तो ये हो सकती है, नहीं तो फिर जज शाहरुख अजमत ही इस केस को सुनेंगे और दोबारा जज शाहरुख अजमत डेट पर डेट होती रहेगी, इस केस में फैसला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो हाई कोर्ट को लिख चुके हैं। और इसमें जो खबर मनिका हैं, खबर मनिका ने पहले रिटर्न के ऊपर रिटर्न लिखा जनाब के उन्हें जज शाहरुख अजमत की अदालत पर जो है वो नहीं चाहते कि वो इस केस को सुने, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। फिर उसके बाद 29 मई को जब फैसला आना था तो फैसले वाले दिन ही उन्होंने वर्बली तौर पर जो है वो जज के ऊपर अदम एतमाद किया और फिर जज ने कहा कि जनाब अगर मैंने कोई फैसला सुना दिया तो वो फैसला जो है वो हो जाएगा, जनाब फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, और उन्होंने वो फैसला नहीं सुनाया।
अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है 5 जून को। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक डिसाइड करेंगे कि वो किसी और जज को ये केस भेजते हैं या फिर जज शाहरुख अर्जमद को ही एक टाइम के अंदर बता देते हैं कि आप इस टाइम के अंदर इस केस का फैसला सुना दें। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उसके बाद बड़ी अहम नौयत का इमरान खान के खिलाफ साइफर केस था। साइफर केस हमें बताया जाता है, मीडिया को बताया जाता है, हमने जितना भी उसका ट्रायल कवर किया, हमें यह बताया जाता है कि जनाब ये इमरान खान के खिलाफ खतरनाक तरीन केस है और अदालती तारीख का हमने देखा है कि अदालती तारीख का महंगा तरीन केस था, जिसमें साइफर केस जो ट्रायल चलाया गया, उसके बाद जो उनके गवाह थे उनको लाया गया और फिर ये सारा जो टोटल ट्रायल चलता रहा। अब अदालत ने इस केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। कल 1 बजे चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस केस की समाअत करेंगे। और साइफर केस की गुज़िश्ता समाअत जो है वो छुट्टी के बायस नहीं हो सकी थी, जिसके बाद अदालत ने कल समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है और अदालत ने 1 घंटा दिया हुआ है जनाब उसको प्रोसिक्यूशन को कि वो प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल मुकम्मल करे। इसमें अगर जो हामिद अली शाह हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं होते, जो प्रोसिक्यूटर हैं, तो उसके बाद फिर क्या होगा? क्या वो आगे कोई तारीख रख देंगे जो हामिद अली शाह हैं? क्या वो मज़ीद दलाइल के लिए जो है वो कोई ना कोई अपना रीज़न पेश करेंगे अदालत के अंदर कि फ़लाँ वजह से हामिद अली शाह अदालत के अंदर पेश नहीं हुए? जुल्फ़कार अब्बास नकवी जो है वो गुज़िश्ता समाअत के अंदर देखा था कि अदालत ने जितने भी सवालात किए थे, जुल्फ़कार अब्बास नकवी के पास कोई एक जवाब भी उस जजेस के सवालात का कोई भी जवाब मौजूद नहीं था और बुरी तरह वो नाकाम हो रहे थे। बुरी तरह से जो है वो हमने देखा था कि उनको शिकस्त का सामना हो रहा था। अब तहरीक इंसाफ की टीम बिल्कुल तैयार है कि कल ये जो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, या तो जजमेंट रिजर्व होगी इस केस के अंदर, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर इससे पहले जो हुई थी उसमें अदालत ने जो है वो टाइम दिया था कि हम 3 घंटे का टाइम देंगे। और वैसे तो इस केस की समाअत हाई कोर्ट के अंदर जो है वो तकरीबन 3 बजे होती है, लेकिन उन्होंने 1 बजे मुकर्रर कर दिया था कि 1 बजे हम इस केस को सुनेंगे और 1 बजे के बाद फिर 4 बजे तक इस केस को सुनते रहेंगे और जजमेंट जो है वो रिजर्व यानी कि आखिरी दिन था इस केस का। अब कल की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उसके बाद बड़ा अहम तरीन केस और तौहीन अदालत का केस जस्टिस बाबर सत्तार का केस है, जिसमें 27 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुअज़्ज़ज़ जज की जो फैमिली है उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक किया गया है, उस पर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान इस केस की कल दोबारा समाअत करेंगे। अदालत ने PTA, उसके बाद पेम्ब्रा, IB और दूसरी जानिब जो बाकी इदारे हैं FIA है, उनसे रिपोर्ट तलब कर रखी है कि ये सारे इदारे अदालत के अंदर आकर बताएं कि कॉन्फिडेंशियल डाटा किस तरह लीक किया गया, कौन कौन से। अच्छा, इसमें देखा जाए तो वैसे हमारे बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं कि जिन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा था वो डाटा अपने ट्विटर के ज़रिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स किए, जो कि बेसिकली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा क्लोज सहाफ़ी हैं। उन्होंने ट्वीट्स भी किए, उन्होंने उस पर वीलॉग्स भी किए और उन्होंने कहा कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार डुअल नेशनल हैं, यानी कि उनके पास जो है वो 2 मुल्कों की नेशनलिटी है। लेकिन चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में जस्टिस बाबर सत्तार ने यह वाज़ेह कर दिया था कि उनके पास डुअल नेशनलिटी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं, ग्रीन पासपोर्ट ही है उनके पास। ये अपनी नौयत का बड़ा अहम तरीन केस है। इस केस के अंदर हमारी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि जो लोग, जो सहाफ़ी इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने ट्वीट्स की हैं और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने अदालत के अंदर कहा था कि जिन लोगों ने उन्हें रीट्वीट किया है, जिन लोगों ने उन पोस्ट को शेयर किया है, वो तमाम लोग अदालत के अंदर आकर बताएंगे, वो तमाम लोग जवाबदेह होंगे। अब उसमें बहुत सारे हमारे साफ़ी भी आ जाते हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं। तो अब देखना ये होगा कि इसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। ये अहम तरीन केसेस थे जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।